गट्टा तेरी बाड़ी तो को हमरा भाई तेल कर दे ए सावरे आ जाइयो सावरे आ जाइयो गंगा किनारे पे टूटी सी मड़ैया गंगा किनारे पे टूटी सी मड़ैया करो कृपा मेरे रघुरैया करो कृपा करियो कृपा की रक्षा क्या हो हम तो देखे तेरे पाँव सावरे आ जाइयो सावरे कहाँ है देखो गट्टा ही ना ओ बेटे बे ऊंचे टिपगा पे सरकार ओ सरकार देख लो बेर खा रहे थे का उबले जय हो रामजू जय हो प्रभु जय हो प्रभु जय हो प्रभु पांव छुगर जय हो जय हो कहे तुम तो कह रहे थे हाँ 3 प्राणी हाँ 3 है लेकिन ये तो अकेले आए अकेले नन्या हाँ अब का सरकार मैया मैया जय मैया हो। ये है सीता जय हो जगत माता जय हो बड़ी कृपा करी तुमने आवे में है हाँ उन्हें तो कृपा करी लेकिन तुम अरे सरकार रुको आप क्या करे दद्दा रोक रहा हूँ दद्दा कह रहा तो मोड़ा से मोड़ी हो जाए बेटा अपना है ऐसा ना हो नहीं कोई लड़का 2 दिया ढूंढ दे दरोगा लोगा पकड़ फिर डर लगा तेरे को कहे पंचम और बे और कहाँ है छोटे वाले छोटे वाले सरकार ओ सरकार पानी पी लो तो हरा गुलगुच्चे खा रहा है का सरकार ओ लक्ष्मण जू आ जाओ ठंडो मोना रखो पानी पी रहे जय हो सरकार आपके पावन पुनीत चरणों में ये केवट बारंबार नमन करता है वंदन करता है जय हो आपकी कहे सरकार आप लोग साथ रहे और कैमरे की नजर में है आपने हमें बुलाया मैं आ गया हूं क्या कारण है जो आपको यहाँ गंगा के किनारे आना पड़ा हेलो भैया केवट सबसे पहले तो आओ मेरे हृदय से लग जाओ सरकार आओ हृदय से लग तो सकता तो लग जाओ लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई लगने ना दे कोई नहीं लगन दे रहा को क्या कर रहा हूँ अरे ये हम जाना अरे ताकत है अपन कमजोर नन्या अपन है हृदय से लगा रहे हो तो हमेशा लगाते रहना हमसे कोई कह दिया भैया लग जाए हम अच्छा एक बात बताओ ऐसा ना हो कहीं ये हृदय से लगाने के बाद दूरी हो जाए दूरी ना हो अच्छा तो कहो तो लग जाए नहीं दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हो इसका कारण है सरकार क्या कि दूर से प्रणाम करने का कारण यही है कि जो एक बार दूध से जल जाए वो मठा फूंक फूंक के पिया हम पे का गुजरी जो हम जानत कहीं ऐसा न हो हम पास आए और ये हमारे मार्ग के अवरोधक रहे धनुष बाण लिए हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम पे बाण चला दे अरे चिंता क्या करे बराबरी को मोड़ा होगा तेरे को फोड़ दे जो चंदा रह जा जैसो बाप को कोठत नहीं देखा जय हो कहें प्रभु ये तुम्हें मिल चुके हैं क्या हाँ हैं? हाँ
वहीं मिले थे। कहाँ? क्षीर सागर में। वो तो मिले थे हो के बगैर में टिक्कियां पी रहे थे। अरे यही तो 1000 फन वाले हैं रे। अरे तो हमें क्या पता, तुम बूढ़े हो हम लड़का, हमें क्या पता हो। और तुम जब आए थे तो गंगा घाट पे यही मिले थे। यही मिले थे। बहुत अच्छी प्यार की बात है भाई, हमारी दोस्ती हो गई। अरे वाह, हाँ, बहुत अच्छे आदमी है। चलो हम जैसे भी एक बात बता दें। हाँ प्रणाम करने की क्रियाएं 3 होती हैं। वो तो है। प्रणाम करने की क्रियाएं 3, जय हो। मन, वचन और कर्म। यदि किसी को प्रणाम करना है तो मन से, वचन से और कर्म से। अब ये स्थितियां अलग अलग हैं। मन से प्रणाम उसे किया जाता है जो दिखाई ना दे रहा हो। सही बात है। दिखाई ना दे रहा हो उसे प्रणाम करना है तो केवल मन से प्रणाम कर सकते हो। वचन से जो दूर है वहां तक तुम जा नहीं सकते किसी कारणवश, और तुम्हें प्रणाम करना है तो कहकर प्रणाम कर सकते हो। भैया प्रणाम पहुंचे। हाँ सही बात बच्चा है। क्या बच्चा भगत जी, राम राम। अपन दूर है ना। ये स्थिति वचन की है। और कर्म की स्थिति, यदि कोई तुम्हारे समीप है और प्रणाम करना है तो कर्म से प्रणाम किया जाता है। दादा, कितने बढ़िया आदमी है। तुम जाने का है यार, तुम बेकार के आदमी हो। तुम्हें हमारा अगर कोई कर दी चोट लगी। नहीं, प्रणाम करना है तो कर्म से करो, देखो वचन से ना। एक बात बता, हाँ, दादा। कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आपको भी मन से प्रणाम करना पड़ता है। अब कहाँ किया ये मैं बता रहा हूँ। हमारी सुनो पहले, अपनी बताने लगे। हाँ, आपकी ही सुन रहे भाई हैं। प्रणाम हम तुम्हारे समीप हैं और तुम प्रणाम करना चाहते हो तो कर्म से करो। कारण है, क्या है? आप ऊंची जात वाले, हम नीची जात वाले। क्या को बदनामी करो, तब तो हमारी सगाई नहीं हो पा रही। नहीं सरकार, हम बड़े आदमी के लड़का है, ये तो हूँ मेरा फालतू है। इसका कारण है सरकार के क्या? ऊंची जात वाले बामन, ठाकुर, बनिया, पटवा अगर हमारी छाई पर जात तो छींचा ले का, दूर रहो दूर रहो। नहीं, पटुआ की बात करा था। पटुआ तो पटुआ की है। इसलिए हम दूर से प्रणाम कर रहे हैं। और संसार के कई लोग हमसे कहते हैं अछूत। अच्छा, और हम हैंगे भूत। बिल्कुल, कहा कि तुम आए हैंगे पूत। इसलिए सरकार ये भाव है हमारे अंदर, इसलिए हमने दूर से प्रणाम किया। तीसरा कारण यह है कि संसार के लोग हमसे हरजन कहते हैं। हम दुर्जन हैं, टेलर मास्टर। तो कहीं ऐसा न हो कि मेरे कारण आप अपवित्र हो जाएं, इसलिए सरकार मैंने दूर से प्रणाम किया। आप कहें तो हम तैयार हैं। तो हमें लगता है हम में जाति पाति कम है, आप में ज्यादा भरी है। अरे हमसे रुको पूछो। रुको, बात सुनो। हेलो, देख रहे हैं आप दोनों कलाकार सम्राट राम जी की भूमिका में देख रहे हैं आप, जिन्होंने यूपी एमपी में अपने नाम का एक ही स्थल बनाया। काम का, सिद्धांत का, वास्तविक कलाकार तो बहुत है, लेकिन हमारे कुंवर धर्मेंद्र सिंह तोमर ठाकुर साहब जो राम जी की भूमिका में है, केवट जी की भूमिका में देख रहे हैं पंडित श्री वीरेंद्र त्रिपाठी आचार्य महोदय, जानकी जी की भूमिका में देखते हैं कुंवर पीयूष राजा, आज जो लखनलाल की भूमिका में देख रहे हैं मंडल संचालक, जो ये मंडल के द्वारा लीला चल रही है वो इन्हीं की संचालकली में होती है। ये शरद कुमार सिरोटिया, ये भी आचार्य महोदय हैं, लोग लाड़ में बबलू महाराज कहते हैं। लला तो तुम देख ही रहे, लला पंचम दीवाना बाबाई। तो 50 रुपया परम आदरणीय हमारे राम स्वरूप पटुआ जी ये 50 रुपया प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हाउ दादा हुगलो। अब सुनो सीधी सीधी बात भैया केवट, हम यही कहलवाना चाहते थे। जय हो। भाई घुमाओ ना, सीधी बताओ बात क्या है। सरकार जो तुम भी सुनो। सरकार इतनो घुमा रहा नहीं हो, घुमाओ मत। इतनो घुमा रहा हो, कम से कम 14 जनवरी से अच्छा। हमारी माता जी को घुमा रहा हो। अरे हम तुम्हें कहा बताए दद्दा को कुहाल मताई को जब से मौसी घरे आई, बड़ा दुख को कह दे बाप की बात। तो पंचम जी आप भी सुने। माना कि समाज को 4 भागों में बांटा है। ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भैया केवट,
सुन रहा हूँ। समाज को 4 भागों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये केवल सामाजिक व्यवस्था है, केवल सामाजिक व्यवस्था। किसे क्या करना है ये कार्य सौंप दिया गया। इतने पर भी ये मृतलोक है, ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्म से लोग अपनी पहचान बना सकते हैं, भले ही किसी वर्ण का हो। यदि उसके अच्छे कर्म नहीं है तो उसको वो वर्ण माना नहीं जाएगा, लोग उसको समाज में तिरस्कार करेंगे। तो ये मेरा स्वभाव है। सुनो, कितनी प्यारी बात। यद्यपि मैं क्षत्रिय वर्ण से हूं, फिर भी मैं जाति पाति नहीं मानता हूं। सीए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, मैं निखाद के साथ बगल में बैठकर आया हूं। हाँ भैया के बस। और उनके लिए विशेष बात है हमारी, जो जाति पात के मद में फंसे हैं। हाँ। दूसरी हो, जो जाति पात के मद में भैया चूर रहते हैं, भैया के जो जाति पात के मद में भैया चूर रहते हैं, ऐसे लोगों से हमको हरदम दूर रहते हैं। बात जाति पात की है, अच्छी बात है भैया। मद माने अहंकार। हम ठाकुर साहब हैं, बड़ी बढ़मना है, ये अहंकार ही तो है कि हम ठाकुर हैं। जो जाति पात के मद में भैया चूर रहते हैं, ऐसे लोगों से हमको हरदम दूर रहते हैं। ये स्वभाव है हमारा, ये स्वभाव है हमारा। सुने सरकार, हम जाति में बंधे मजबूर होते हैं। हम जाति में बंधे मजबूर रहते हैं। इतना ही नहीं, समदर्शी आज आके ये बात कहते हैं। समदर्शी जो सब कुछ समान दृष्टि से देखे वो समदर्शी है। मेरा भाव कहता है, ये भाव कहता है। भैया के मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं। यहाँ कर्म के कारण कई क्षत्रिय ब्राह्मण बन गए, कर्म से क्षत्रिय ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गए, केवल कर्म से। कर्मों से लोगों की, कर्मों से लोगों की पहचान होती है। जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति में जात। ये राघव राघव ऐसी जाति है, सब जातन में जात। कर्मों से लोगों की पहचान होती है, और कर्मों से ही ऊंची, कर्मों से ही ऊंची ये शान
आती है क्रिया, फिर आता है कर्म। करता भी आप हो, धरता भी आप हो। इतना ही नहीं, सारे जगत के तुम भरता भी हो, सारे जगत का भरण पोषण करने वाले। और दूसरी ओर कहें, हेलो, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे अधिक जाति अपमान। कोई नहीं आप जैसे। हेलो, सुन रहे और देख भी रहे राम केवट संवाद। इसी संवाद पर खुश होकर के जो हमारे कमेटी के खजांची हैं, ये हमारे रामदास पटवा जी, ग्राम निवासी खिल्लाबाड़ी, इनके कलकनों द्वारा राम और केवट के सुंदर अभिनय पर 100 रुपए प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी कर्म किया था, जब आपके पास गए, कर्म हमने किया था, फिर क्यों दूर रहते हैं? समदर्शी से हम देखो मजबूर रहते हैं, समदर्शी से हम देखो मजबूर रहते हैं। ये भाव है हमारा, ये भाव है हमारा, ये भाव है हमारा। हेलो, देख रहे सुन रहे मधुर धुनी की आवाज जो यूपी एमपी के कोने कोने में छा गई। कितना सुंदर, साफ और सुंदर ये डीजे साउंड सर्विस